जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आखिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आंतोइन लावेसिया नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। कब? 1789 में। 1789 में आंतोइन लावेसिया नाम के वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं, किसी बंद तंत्र का द्रव्यमान बदला नहीं जा सकता। कोई बंद तंत्र है, जैसे बंद तंत्र मतलब डिब्बा, जैसे जो तंत्र मतलब तंत्र बोलो तो पात्र जो बंद हो, ठीक है। तो उसमें जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग बदल नहीं सकते, चाहे उस तंत्र के अंदर जो भी प्रक्रिया चल रही हो। कोई बंद तंत्र है और उसमें जो द्रव्यमान है उसको हम लोग बदल नहीं सकते, चाहे जो बंद तंत्र में कोई भी प्रक्रिया रिएक्शन, किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्शन हो रही हो, हम लोग बदल नहीं सकते। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम। क्या? स्थिर अनुपात का नियम। तो फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। किसने दिया था? जो फ्रांसीसी रसायनज्ञ, फ्रांस के जो रसायनज्ञ है, ठीक, केमिस्ट्रिस्ट है, उस जोसेफ प्रोस्ट ने ही स्थिर अनुपात का नियम दिया था। इसे निश्चित संगठन के नियम भी कहते हैं। जो स्थिर अनुपात के नियम है उसे निश्चित संगठन के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक, कोई यौगिक है, उस यौगिक में जो तत्व है, तत्व के जो द्रव्यमान है उसके अनुपात सदैव समान होते हैं, कह रहा है। ठीक है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान सदैव समान होते हैं। मतलब कोई भी यौगिक है, उस तत्व के द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? समान बराबर होगा, समान होंगे। ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है? क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्या? क्यूप्रिक कार्बोनेट के दो नमूनों के साथ प्रयोग किया, जिनमें से एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित था। क्यूप्रिक कार्बोनेट, ठीक है, उसके दो नमूनों के साथ ना प्रयोग किया गया, और जिनमें से पहला था प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित था। तो अब देखते हैं कि आखिर रिजल्ट क्या निकला। तो नमूना प्राकृतिक में अगर तांबे का परसेंट देखें तो 51.35, और संश्लेषित में भी 51.35, और कार्बन का परसेंट देखें तो प्राकृतिक में 9.74 और संश्लेषित में 9.74। और ऑक्सीजन की बात करें परसेंट की, तो प्राकृतिक का परसेंट है 38.91 और संश्लेषित का परसेंट है 38.91। यानी यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। इस प्रयोग के आधार पर सिद्ध हो जाता है। गुणित अनुपात के नियम। आखिर गुणित अनुपात के नियम के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने कब 1803 में गुणित अनुपात के नियम दिया था। कौन? डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1803 में गुणित अनुपात का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर मतलब आपस में जुड़कर रिएक्शन करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। यदि दो तत्व मतलब दो तत्व लेते हैं जैसे, ठीक है, और वो आपस में संयोजित करके या रिएक्शन करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले जो द्रव्यमान हैं, ठीक है, द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, मतलब छोटे पूर्णांक के अनुपात में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल बनाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल बनाती है। जैसे हाइड्रोजन का 2 ग्राम लेते हैं, हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम लेते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो H2O जल बनाते हैं, जिसका 18 ग्राम होता है। 2 + 16 18 ग्राम। यहाँ से देखो, हाइड्रोजन के एक एटम लिए हैं, फिर हाइड्रोजन के एक एटम लिए हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो है,
तो एक आयतन लिए हैं, फिर ऑक्सीजन का एक आयतन लिए हैं। अब दोनों आपस में जुड़ के जलवाष्प का 2 आयतन बनाते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इस तरह से हमारा गुणित अनुपात का नियम कंप्लीट होता है। गैर-उष्माक का गैसीय आयतनों का नियम। गैर-उष्माक का गैसीय आयतनों का नियम। गैर-उष्माक ने सन 1808 में इस नियम को दिया। किसने? गैर-उष्माक ने। कब दिया? 1808 में गैसीय आयतनों का नियम को दिया। ठीक है, अब इनके अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैस समान ताप और दाब पर हो। क्या कर रहा है? जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है, रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है मतलब गैसों का आपस में जुड़ना या रिएक्शन होना, तो उनके आयतन जो आयतन होते हैं वेट होता है सरल अनुपात में होते हैं। किसमें होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते शर्त इतना है कि सभी जितने भी गैस है उनके क्या ताप और दाब क्या हो? समान हो। बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हो। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प देते हैं। यहाँ देखो, हाइड्रोजन का 100 ml और ऑक्सीजन का 50 ml आपस में रिएक्शन करके जल वाष्प H2 का 100 ml बनाता है। यही गैर-उष्माक का गैसीय आयतनों का नियम है। अब देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन 1808 में रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति प्रकाशित की। किसने? डाल्टन एक रसायनज्ञ थे। उन्होंने 1808 में रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति को प्रकाशित किया। ठीक है, अब इसके अनुसार डाल्टन के जो नई पद्धति के अनुसार देखते हैं तो फर्स्ट कहते हैं द्रव अविभाज्य परमाणु से बना है। जो द्रव्य है ना वो अविभाज्य परमाणु से बना है। ऐसे परमाणु जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, अविभाज्य है, वही परमाणु से क्या बना है? द्रव्य बना है। द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है। सेकंड कहता है किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं को के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। मतलब एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। मतलब किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान के साथ साथ एक समान उनके गुणधर्म भी होते हैं। मतलब गुणधर्म और द्रव्यमान दोनों एक समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के जो तत्व हैं उनके परमाणु अलग अलग होते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। थर्ड कहते हैं एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। मतलब एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से मतलब रिएक्शन अभिक्रिया से क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। चौथा कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो परमाणु है उसे हम लोग न बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियम की व्याख्या की जा सकी। मतलब जो डाल्टन परमाणु का सिद्धांत था उस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। ठीक है, लेकिन गैसीय आयतनों के नियम की व्याख्या नहीं की जा सकी। लेकिन रासायनिक संयोजन के नियम की व्याख्या कर सका तथा परमाणु के संयोजन के कारण भी नहीं बता सका। जो परमाणु की संयोजन है उसके कारण भी नहीं बता सका। कौन? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।